इस सप्ताह कूटनीतिक सतर्कता के बाद गाजा में लड़ाई में नाजुक अस्थायी ठहराव आया। महीनों की हिंसा के बाद मध्यस्थों ने एक क्रमिक अमेरिका मध्यस्थता समझौता सुनिश्चित किया, जिसमें कई इजरायली बंधकों की रिहाई और हजारों फिलिस्तीनी बंदियों के आदान प्रदान का प्रावधान है। यह डील 10 से 12 अक्टूबर 2025 के बीच की गई। मिस्र में गाजा के पुनर्निर्माण पर एक क्षेत्रीय सम्मेलन के रास्ते खोलती है। एक ऐसा शिखर सम्मेलन जो मानव हृदय सहायता को राजनीतिक निगरानी से जोड़ने का प्रयास करेगा। आम नागरिकों के लिए तत्काल प्रभाव राहत और अनिश्चितता है। सहायता पहुंच रही है, परिवार मिल रहे हैं, पर गहरी अविश्वास बनी हुई है। कूटनीतिज्ञों के लिए सवाल साफ है, क्या यह अस्थायी युद्ध विराम स्थायी शांति में बदल सकता है, और किस राजनीतिक कीमत पर? हम जमीनी हालात, विश्व नेताओं की प्रतिबद्धताएं और मानवीय मार्गों पर नजर बनाए रखेंगे, जो तय करेंगे कि क्या यह विराम इस नाजुक सप्ताह के बाद भी टिकेगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में 1 अक्टूबर को आंशिक सरकारी शटडाउन शुरू हुआ और 6 से 12 अक्टूबर 2025 के सप्ताह में प्रभाव बढ़े। सैकड़ों हजार संघीय कर्मचारी छुट्टी पर हैं या बिना वेतन के काम कर रहे हैं। आवश्यक आंकड़े और शोध कार्यक्रम स्थगित हुए और प्रमुख सांस्कृतिक संस्थाएं अस्थायी रूप से बंद हुईं। घरेलू स्तर पर परिणाम तात्कालिक हैं: वेतन रुकना, सेवाओं में बाधा और संघीय ठेकेदारी पर निर्भर छोटे व्यवसाय दबाव में आना। राष्ट्रीय स्तर पर बाजार यह देख रहे हैं कि जीडीपी पर कितना असर पड़ेगा और क्या प्रमुख आर्थिक आंकड़े विलंबित या विकृत होंगे। राजनीतिक रूप से वॉशिंगटन में आरोप प्रत्यारोप जारी हैं और कोई साफ समाधान नजर नहीं आ रहा। अविरामता जितनी लंबी होगी, प्रभाव उतना ही गहरा। उपभोक्ता आत्मविश्वास, सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी और सरकारी संस्थाओं की विश्वसनीयता तक फैलेगा। इस सप्ताह वैश्विक तकनीक परिदृश्य कुछ बड़े व्यापारिक सौदों और घोषणाओं के कारण बदल गया, जिनसे एआई की दौड़ तेज हुई है। प्रमुख चिप निर्माता और बड़े एआई क्लाउड प्रदाता व्यापक आपूर्ति समझौतों और अरबों डॉलर के निवेश की योजनाओं की ओर बढ़े, कस्टम सिलिकॉन और डेटा सेंटर क्षमता बढ़ाने के लिए। इसका व्यावहारिक परिणाम सरल है: एआई मॉडल तेजी से प्रशिक्षित होंगे, जनरेटिव सिस्टम व्यापक रूप से लागू होंगे और आपूर्ति श्रृंखला में केंद्रीकरण बढ़ेगा। व्यवसायों के लिए यह अवसर और जोखिम दोनों है। बड़े पैमाने पर ऑटोमेशन व नए उत्पाद, पर कुछ मुख्य प्रदाताओं के इर्द गिर्द बाजार एकत्रित होने की आशंका भी है। राष्ट्रीय सुरक्षा के योजनाकर्ताओं के लिए चिप आपूर्ति और उन्नत एआई क्षमता की यह होड़ रणनीतिक मायने रखती है। निर्यात नियंत्रण, सहयोग और औद्योगिक क्षमता की सुरक्षा अब प्राथमिक नीतिगत मुद्दे बन गए हैं। इस सप्ताह एक सुविचारित बयान में बीजिंग ने प्योंगयांग के साथ रणनीतिक संबंधों को गहरा करने का संकेत दिया। एक कदम जो 12 अक्टूबर 2025 को सार्वजनिक पत्रों और राज्य मीडिया के माध्यम से औपचारिक हुआ। यह घोषणा उत्तर पूर्व एशियाई सुरक्षा वार्तालाप को बदल देती है। कूटनीति, प्रतिबंधों के क्रियान्वयन और व्यापक अमेरिकी चीनी रिश्ते पर प्रश्न उठते हैं। सियोल, टोक्यो और वाशिंगटन की राजधानियों के लिए यह फिर से अपने निरोध और संवाद रणनीतियों का मूल्यांकन करने का संकेत है। पूरे क्षेत्र के लिए चीन उत्तर कोरिया की मजबूती से समुद्री सुरक्षा से लेकर परमाणु कूटनीति तक प्रभाव पड़ेगा और मौजूदा संघर्ष शांत करने के चैन नेलों को और जटिल कर देगा। इस सप्ताह आंकड़े और क्षेत्रीय विश्लेषण दर्शाते हैं कि कुछ प्रमुख बाजारों में नवीकरणीय ऊर्जा ने कोयले को बिजली उत्पादन में पीछे छोड़ दिया। यह एक संरचनात्मक मील का पत्थर है और वैश्विक ऊर्जा मिश्रण में बदलाव का संकेत देता है। पवन, सौर और ग्रिड स्तरीय स्टोरेज तेजी से बढ़े हैं, जबकि कोयला की मांग घटी है। इसके पीछे नीति, अर्थशास्त्र और तकनीकी सुधार है। यह परिवर्तन केवल किलोवाट घंटों से आगे है। यह कमोडिटी व्यापार, निवेश प्रवाह और COP 30 से पहले जीवाश्म ईंधन निर्यातक देशों की कूटनीतिक स्थिति को प्रभावित करता है। समुदायों के लिए संक्रमण नए स्वच्छ ऊर्जा रोजगार लाता है, पर कोयला निर्भर अर्थव्यवस्थाएं अनुकूलन के दबाव में है। नीति निर्माताओं के लिए जरूरी है साफ रणनीति, ग्रिड सुरक्षा, एकीकृत नियोजन और न्याय संगत संक्रमण के साथ जलवायु लक्ष्य पूरे करना।